अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सवाल किया है कि रमज़ान के रोज़े पूरे रखने की नीयत से क्या कोई ख़ातून हैज़ को रोकने के लिए मेडिसिन यूज़ कर सकती हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जिस फ़ितरत पर पैदा किया है वो उसको बख़ूबी जानता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की मजबूरियों को भी जानता है, उसकी ज़रूरियात को भी जानता है और इसीलिए इंसान के साथ रियायत बरती जाती है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी जान से उसकी ताकत से ज़्यादा का मुतालबा नहीं करते, यानी इंसान उतना ही का पाबंद है जितना काम वो कर सकता है। अब ख़वातीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ितरी तौर पर यह मामला रखा है और इसमें फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुख़सत दी है कि इनको बाद में इन रोज़ों को बाद में पूरा किया जाए। जैसा कि अज़वाज मुतहरात के बारे में आता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इतनी मसरूफ़ होती थी कि सारा साल गुजर जाता था, हत्ता कि अगले साल रमज़ान से पहले शाबान में वो इसकी क़ज़ा दिया करती थीं। तो ये एक कुदरती मामला है, इसके लिए ऐसी मेडिसिन यूज़ करना जो हैज़ को रोक दे ये जायज़ नहीं है। और ये इसलिए भी जायज़ नहीं है क्योंकि डॉक्टर हज़रात ये कहते हैं कि ये मेडिसिन यूज़ करना ख़वातीन के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है मुस्तक़बिल में, इससे कई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका। तुम्हें इस बात की कतई इजाज़त नहीं है कि तुम खुद अपने आप को हलाकत में डालो, यानी शरीयत हमें ये इजाज़त नहीं देती कि हम कोई भी ऐसा कदम उठाएं जिससे हमें हमारी जान को, हमारे जिस्म को कोई नुकसान पहुँचे। तो ये अद्वियात जो हैं ये ख़ुद को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ़ हैं। तो और एक रुख़सत जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है तो ये कतई जायज़ नहीं है कि आप ख़ुद को जो है वो नुकसान पहुँचाएँ ऐसी मेडिसिन के ज़रिए से। इसलिए ये मेडिसिन यूज़ करके रमज़ान के रोज़े पूरे रखने की कतई ज़रूरत नहीं है। और ये भी ज़हन नशीन रखें कि बाद में जो रोज़े आप रखेंगे इंशाअल्लाह उनका सवाब भी आपको उतना ही मिलेगा जितना रमज़ान में रोज़े रखने का सवाब है, क्योंकि ये बामरे मजबूरी है और ये रुख़सत शरीयत ने हमें दी है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। वल्लाहु आलम।